दोस्तों, डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर है, सेमेस्टर फर्स्ट। सेक्शन ए पर बात करते हैं कि 8 बिट के एक संग्रह को क्या कहा जाता है, यानी अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 बिट के कलेक्शन या संग्रह को बाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? बाइट। 1 बाइट इक्वल, आपको याद रखना है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। और जो बिट होती है सेकंड पर हम बात करें कि बिट की जो फुल फॉर्म होती है, सेकंड क्वेश्चन में हम बात करें कि बिट की जो फुल फॉर्म होगी वो ध्यान रखना है आपको, बाइनरी डिजिट होती है। बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी डिजिट बोला जाता है बिट को। ओके। और जो बिट होती है, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उसको बिट बोला जाता है। और बिट क्या हो सकती है? बिट कैन आइदर 0 और 1। बिट क्या हो सकती है? 0 और 1 हो सकती है। तो मैंने दो फर्स्ट क्वेश्चन थे, इनके मैंने आंसर बताया आपको। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड आपकी बाइट, और फुल फॉर्म ऑफ बिट इज बाइनरी, आपकी बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट होता है। अब आपको थोड़े से और पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। आपको पता है कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 MB में 1024 KB होते हैं। MB का मीन्स क्या होता है? मेगाबाइट। और KB का मीन्स क्या होता है? किलोबाइट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे आपको ध्यान रखना है 1 GB मीन्स गीगाबाइट। 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं, MB। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर हम बात करें इसमें ही कि 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3, 2H कॉम्प्लीमेंट। इंपॉर्टेंट है 2H कॉम्प्लीमेंट। तो 2H कॉम्प्लीमेंट से पहले आपको समझना होगा कि 1H कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। 1H कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो जो ये क्वेश्चन 3 है ना, मैं इसका जैसे 1 0 0 1 1 2, ये जो 2 है इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। 2 जो नीचे लगा होता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। बाइनरी में हमेशा 0 और 1 आते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 के लिए आपका ऑफ यूज करते हैं और 1 के लिए आपका ऑन यूज करते हैं। स्विच होता है ना, स्विच ऑन या ऑफ, तो ऑफ होगा तो 0, ऑन होगा तो 1। तो हम इसी क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है 2H कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 1 1। तो मैं सबसे पहले इसका 1S कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी का बाइनरी सिस्टम में जब भी किसी का 1H कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो आपको डिजिट चेंज कर देनी है। जैसे यहाँ पर 1 है, ये 1 है, स्टार्टिंग में 1, इसको 0 बना दो। ये 0 है, इसका 1, ये 0 है, इसका 1, और ये 1 है, इसका 0, और ये 1 है, इसका 0। आपको चेंज क्या करना है? आपको चेंज करना है 1 को 0 में, 0 को 1 में। तो ये इसका क्या आ गया? 1H कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे इसका 2H कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 2H कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी का 2H कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तो आप सबसे पहले उसका 1S कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो 1S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 0 0 1 1। इसका 1H कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1H कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो देखते हैं, 0 1 1 0 0। जैसे आप 1H कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लोगे तो आप इसमें 1 को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो 0 में 1 1 0 1 1 0। तो इसका क्या आ गया? 2H कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओगा ये कैसे हम इसको 2H कॉम्प्लीमेंट हमने इसका फाइंड किया है। ठीक है, 0 1 1 0 इसका 2H कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन 4 पर बात करते हैं। द रेडिक्स ऑफ ऑक्टेल नंबर, जो आपका बेस होता है ना, ऑक्टेल नंबर का जो बेस होता है, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है, रेडिक्स जो होता है, रेडिक्स बोलो, रेडिक्स बोलो या बेस बोलो, बात एक ही है, रेडिक्स बोलो या बेस बोलो। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 आंसर होगा इसका। अब मैं कुछ सबके ये बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। देखो, नंबर सिस्टम में हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में देख रहे होंगे बेस या रेडिक्स। तो बाइनरी के लिए बेस या रेडिक्स कितना होता है, 2, ऑक्टल के लिए 8 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए 10 होता है और हेक्साडेसिमल के लिए 16 होता है। अब इनके लिए क्या क्या डिजिट यूज करते हैं, बाइनरी के लिए ओनली 01 डिजिट यूज करनी है, ऑक्टल के लिए 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 डिजिट होती हैं। डेसिमल के लिए 10 बेस क्या होता है, 10 होता है, 0 से लेकर 9। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल के देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो हेक्साडेसिमल में एज इट इज यूज होगी। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे ए बी सी डी ई एफ है, तो ए बी सी डी ई और एफ टोटल कितने हैं, 16 तक हमें करना है। ए को बोला जाता है 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 14 राइट लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये बेस आपको पता लग गए कौन कौन से बेस होते हैं। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है आपको कि द रेडिक्स या बेस ऑफ ऑक्टल नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला गया है लिनक्स इज एन, तो आपको याद रखना है लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कभी कभी कर्नल भी बोल देते हैं, कर्नेल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि 6 पर ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल स्टैंड फॉर यानी ईमेल का मतलब क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है, ईमेल का मतलब स्टैंड्स फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है। तो फिल इन द ब्लैक में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, आगे चल, URL आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर इंटरनेट रिसोर्सेज, URL विशेष इंटरनेट संसाधन की पहचान कराता है। बिल्कुल बात सही है ये कि URL आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर इंटरनेट रिसोर्सेज। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि URL की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स एंड लोकेटर। ठीक है, मैं दोबारा से फिर लिख रहा हूँ इसको, यूनिफॉर्म, URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि MS एक्सेल इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये असत्य है, गलत है ये। MS एक्सेल इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये बात गलत है। MS एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता। MS एक्सेल क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपसे पूछ लिया जाए कभी कि MS वर्ड क्या होता है, तो ये MS वर्ड के लिए सही है, बट MS एक्सेल के लिए गलत है। तो ये जो क्वेश्चन 8 है ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है क्वेश्चन 8। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 9 में कि आप स्लाइड शो का उपयोग करके सभी स्लाइडों को एक एक करके क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। बात तो सही है। यू कैन रन ऑल दी स्लाइड्स वन बाय वन यूजिंग स्लाइड शो। बात सही है बिल्कुल कि आप स्लाइड शो का उपयोग करके सभी स्लाइडों को एक एक करके चला सकते हैं। तो ये बात सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन 10 पर कि क्वेश्चन 10 क्या है, UPI स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। क्या UPI की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस होती है, ये असत्य कथन है, यानी फॉल्स है। ये क्वेश्चन 10 आपका क्या है, फॉल्स है। ओके, तो सही क्या होगा, आपका तो याद रखना है आपको UPI वही है जो हम पेमेंट में यूज करते हैं। यू की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड। क्या होती है, यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस। बस आपको चेंज क्या करना है, यूनिफॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, यूनिफाइड आ जाएगा। तो ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 11 पर। ई कॉमर्स मीन डूइंग बिजनेस ओवर इंटरनेट। ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट पर व्यापार करना है, बिल्कुल ट्रू है ये। क्वेश्चन 10 आपका फॉल्स था, ठीक है, ये गलत है, इसकी फुल फॉर्म गलत गिवन है, यूनिफॉर्म की जगह यूनिफाइड आना था। आगे क्वेश्चन 12 पर बात करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हैज WYSIWYG फीचर्स। WYSIWYG का मीन्स क्या है, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, ये फुल फॉर्म है। तो ये बात बोली गई है कि आप प्रिंट प्रीव्यू, जब प्रिंट का प्रीव्यू करते हैं, हैज फीचर्स, जब हम प्रिंट का प्रीव्यू करते हैं तो आप ऐसी फोटोकॉपी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसा आपको गिवन हो, ठीक है, उसका इमेज फाइंड कर सकते हो। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। कि व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आप आईटी से क्या समझते हो, आईटी है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके पास बुक है, उसमें से आप इसको कर सकते हो। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 15 अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, और बहुत अच्छी टेक्निक से मैं कराने वाला हूँ। आगे है क्वेश्चन 16, आप देख सकते हो क्वेश्चन 16 डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिस्ट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषित कीजिए, कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए, ठीक है। मार्जिन क्या है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एमएस एक्सेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर पॉइंट, लिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ पावर पॉइंट। सेक्शन सी पर आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कि व्हाट इज ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई गवर्नेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या आप क्या जानते हो, एक्सप्लेन ईच विद एग्जाम्पल। फिर सब्ट्रैक्ट दिस एंड 23 एक्सप्लेन द फंक्शन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की व्याख्या कीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन LAN, MAN एंड WAN विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। व्हाट इज MS वर्ड, MS वर्ड क्या है, एक्सप्लेन ऑल फीचर्स। एंड 26 ईयर की 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, नेट बैंकिंग, CPU एंड इट्स टाइप, BCD कोड्स, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, इन पर आपको लिखना है। आगे हम इसमें क्वेश्चन पर बात करते हैं, आपको जो मैंने यहाँ पर छुड़वाए ये, इन पर हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 135 को 135 के नीचे 10 गिवन है, ठीक है, और इसको किस में चेंज करना है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको मैं इधर करा देता हूँ यहाँ पर, ओके। चलिए, तो हमें क्या गिवन है, 135 10, 135 पर बेस 10 है, और आपको चेंज किस में करना है, आपको चेंज करना है किस में, बाइनरी में। ये किस में है, ये डेसिमल में है, और आपको चेंज किस में करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो आपको एक टेक्निक समझनी है, बस एक टेक्निक याद रखनी है, जो कि मैं लिखने वाला हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखनी है। आपके सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इससे कर पाओगे। सबसे पहले आपको एक ध्यान रखनी है बात, क्या कि 135 डेसिमल को आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 का आप दुगुना कीजिए 2 का दुगुना कीजिए 4 का दुगुना कीजिए 8 का दुगुना कीजिए 16 का 32 का आपका कितना हो गया 64, 32 का 64 के बाद आपका आएगा 128 के बाद क्या आएगा आपका 128 के बाद आप देख लेना 256, उसके बाद 512, यही तो आएंगे इसके, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ इनको कि 1 2 4 8 16 32, फिर आपका 64, फिर 1 2 8, ऐसे ही ये चलते जाएंगे आगे। आपको ट्वाइस करना है, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। अब आपको क्या करना है, आपको 135 बनाना है। कितना बनाना है, 135। तो आप 135 कैसे बना सकते हो, जिसको आप इंक्लूड करोगे,
जिसको आप इंक्लूड करोगे उसके लिए आपको वन, वैसे तो देखो डेसिमल और बाइनरी से हज़ारों मेथड है, आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको करें। ठीक है, आप जैसे मैं मेथड बता रहा हूँ आपको तो फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। जिसको आप इंक्लूड कर रहे हो उसको हमेशा वन लेना, ठीक है, और जिसको आप छोड़ रहे हो वहाँ पर आपको जीरो लेना है। यानी ऑन पर आपको स्विच जहाँ ऑन होगा वहाँ पर वन लोगे आप, और जहाँ पर ऑफ करोगे वहाँ पर जीरो लोगे। मुझे इसमें से 135 बनाना है, तो 135 कैसे बनाएंगे हम, कैसे भी बना सकते हो आप, जैसे 128 है आपके पास, ठीक है, ये 128 है। अब 128 फिर उसके बाद 128 लिया, फिर हमने 4 लिया तो कितना हो गया, फिर हमने 2 लिया, 128 कितना हो गया 32, फिर हमने 2 लिया, फिर प्लस 1 लिया। देखो 128 लिया मैंने, फिर 4 लिया मैंने, फिर 2 लिया, फिर 1 हुआ, तो ऐड करो 128 प्लस 4 कितना हो गया 32, 32 और 2 34, और 34 और ये हो गया 35। यानी 128 में आपने 4 ऐड किया तो 132 बना, 132 में आपने 2 ऐड किया तो 134 बना, फिर 1 ऐड किया तो 135 बन गया। तो आपने जिसको लिया है वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 1 लिखना है और बाकी पर आपको क्या करना है, जीरो डाल देना है। जैसे मैंने 1 2 लिया तो मैंने 1 लिखा, लिख दिया 1, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 1 लिखा मैंने। 64 नहीं लिया मैंने तो जीरो, 32 नहीं लिया मैंने जीरो, 32 नहीं लिया, फिर 16 मैंने नहीं लिया जीरो, फिर मैंने 8 भी नहीं लिया जीरो, बाकी मैंने 4 2 1 लिया है तो 4 लिया, 4 को इंक्लूड किया है ना मैंने, तो यहाँ पर 1, ठीक है, 2 को भी लिया है मैंने 1, 1 को भी लिया है मैंने 1, और आपको बेस 2 लगा देना है। तो आपका आंसर क्या हो गया 1 0 0 0 0 1 1 1। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, आप लिख सकते हो पहले का। आगे हम नेक्स्ट पर चलते हैं, उसी पर ही आगे बोला गया है आपको सेकंड से पहले मैं थर्ड करा देता हूँ। थर्ड में क्या बोला गया है, 1, देखो 1 1 1 1 0 1 0 1। अब आपको क्या करना है, थर्ड का बता रहा हूँ मैं, 1 1 0 1 0 1 2। आपको किस में, अब देखो बाइनरी से आपको डेसिमल में जाना है, ये किस में, बाइनरी में, तो बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर आप लिखो, देखो सभी के ऊपर लिखो, आप 1 लिखो, फिर यहाँ पर आप 1 के बाद कौन आता है 2, फिर 4, फिर 8 के बाद फिर 16, और 16 के बाद 32। ठीक है, ऐसे ही तो आता है। आप किसको इंक्लूड नहीं करोगे, आप जीरो वालों को इंक्लूड नहीं करोगे, तो 1 2 1 का ट्वाइस का 4, 4 का 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से आप चलते जाना। तो 1 मैंने 1, देखो 1 पर ऑन है तो 1 लिखा मैंने, 2 को छोड़ दो, फिर उसके बाद 1 पर फिर 4 है तो प्लस 4 किया। ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ मैं, 1 लिखा, देखो 1 पर मैंने 1 के ऊपर 1 लिखा, 0 के ऊपर 2 लिखा, 1 के ऊपर 4 लिखा, 0 के ऊपर 8 लिखा, 1 के ऊपर फिर 16, फिर 1 32। ऐसे तो 1 2 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16, ऐसे लिखा हुआ है इनके ऊपर। तो जिन पर 1 आ रहा है उनको लेना है, तो 1 लिया मैंने, फिर 0 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि 0 वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को नहीं लेंगे, फिर 1 को लिया 4, फिर 0 वाले को छोड़ दिया 8 को, फिर मैंने 16 लिया, फिर मैंने 32 लिया। अब इनको ऐड कर दो, 1 1 वाले जिन पर नंबर आ रहे हैं उनको लेना है। 32 और 16 कितना हो गया 48, 48 और आपका 5 कितना हो गया 48 और 5 हो गया आपका 48, और 5 कितना हो गया 53। तो इसका जो थर्ड वाला है इसका 53 आंसर है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, ऐसे मेथड से आपको सोल्व करना है। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे मेथड हैं इनके सोल्व करने के। अब मैं आपको बताता हूँ कि 8 5 और 16 को कैसे सोल्व करेंगे। 8 5 16 को आपको किस में करना है, बाइनरी में आपको तोड़ना है। तो इसके लिए हम फिर नई स्लाइड लेंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। 8 5 16 का मीन्स क्या है, हेक्साडेसिमल बेस है, और आपको किस में लाना है, बाइनरी में लाना है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। मैंने अभी बताया था कि आप क्या क्या कर सकते हो, A B C D E F बताता ना हेक्साडेसिमल में 1 से 9 तक जाते हैं, और फिर उसके बाद हम किसको ऐड करते हैं, 0 से 9 तक जाते हैं, और फिर किस में ऐड करते हैं 10 वाले को, इस
ए नाम देते हैं 10 वाले को, बी वाले को 11, सी वाले को 12, डी वाले को 13, ई वाले को 14 और एफ वाले को 15 नाम देते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसके आगे काउंटिंग नहीं करी जाती। ठीक है, सिंगल डिजिट ही दी जाती है। बट ए को हम 10 नाम देते हैं, बी को 11 देते हैं। तो अपने पास हमको करना क्या है, 16 आया है। 16 में आपको ध्यान रखना है, आपको पेयरिंग बनानी है। कैसे कैसे पेयरिंग बनानी है, जैसे मैंने बताया था अभी 1 2 4, 1 का ट्वाइस, 1 का दुगुना करो 2, 2 का दुगुना करो 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाओ तो आपको 4 की पेयरिंग रखनी है। तो मैंने 4 तक की पेयरिंग रखी और इनको मैंने हटा दिया। किनको? इनको मैंने हटा दिया यहाँ से। मुझे 4 तक की पेयरिंग रखनी है। अब मैं इनका आंसर बनाऊँगा, देखो कैसे, ध्यान रखना है आपको। देखो, मुझे सबसे पहले 5 बनाना है। क्या बनाना है मुझे? 5 बनाना है। तो इनसे 5 कैसे बना सकता हूँ मैं? कैसे बना सकता हूँ इनसे 5 में? कैसे बना सकता हूँ बताओ? ये मुझे 5 बनाना है, तो 5 कैसे बना सकता हूँ मैं? मेरे पास 4 ही नंबर है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। मुझे 5 बनाना है, तो मैंने 4 को लिया और 1 को लिया। किसको लिया? 4 को और 1 को। 4 और 1 5, बाकी ये 0 रहेंगे। तो क्या बन गया? सबसे पहले मैं इधर से ले रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या बनेगा? यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 0, देखो 4 और 1 5, इसको हटा दो, ये 0 हटा दो, 0 नहीं होगा। क्या है? 1। देखो 8 4 2 1, तो मैंने 4 लिया और 1 लिया। 4 और 1 5, बाकी 0 रहने वाले हैं। तो क्या आएगा स्टार्टिंग में? कितना आएगा? 1 को हमने, इस 1 को इंक्लूड किया ना, तो 1 आ गया। फिर 2 को हमने नहीं लिया, ठीक है, 0 आ गया। फिर 4 लिया हमने, ठीक है, फिर 8 0 हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 4 और 1 5, जहाँ जहाँ पर जैसे इस स्टार्टिंग का 5 है तो 4 और 1 5 बनना आता, तो हमने 1 और 4 को लिया जिससे 5 बना। जहाँ जहाँ पर आता है ना उसको ऑन करते हैं, ऑन में 1 लेते हैं, बाकी 0 कर देते हैं। फिर उसके बाद कौन है? 8। 8 कैसे बना सकते हैं हम? 8 कैसे बना सकते हैं? 8 तो 8 से ही बन सकता है, इससे बन सकता है खाली, बाकी इन तीनों को 0 रख सकते हैं। तो क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? ये 3, इसके लिए तीनों 0 हो जाएंगे। 0 0 0 और 8 का 1 कर देंगे जिसको लिया है। फिर ए कितना है? ए है आपके पास, ए कितना है? 10। तो यहाँ से 10 कैसे बन सकता है? 8 को ले लो आप, 2 को ले लो, 8 और 2 10, है ना। तो क्या क्या आएगा? 1 के लिए 0 हो गया, ठीक है, 1 के लिए 0 हो गया, 2 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए, क्योंकि 2 को इंक्लूड किया ना हमने, 4 के लिए फिर 0 हो गया और 8 के लिए 1 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या? 1 0 1 0 0 0 0 1 0 और नीचे बेस आ गया 2। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। दोबारा से फिर रिपीट करके वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड है, बाकी तो इनके लॉन्ग लॉन्ग मेथड है। ठीक है, हमको इतना भारी भरकम नहीं देखना है, 2 आवर्स का पेपर होता है अपना, तो इस तरीके से कर लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।